दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी खून सफ़ेद। चैत का महीना था, लेकिन खलिहान जहाँ अनाज की ढेरियाँ लगी रहती हैं, पशुओं के शरणा स्थल बने हुए थे। जहाँ घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता है, वहाँ आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई, किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी। लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद ही एक बार लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास न थी। बादल आले तिरछे होकर आते और लौट जाते। घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु आशा न थी। यह दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए, बलिदान किए। पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए सिर्फ और सिर्फ धूल ही उड़ रही थी। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने बर्तन गिरवी रखे और अंत में सभी बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का कोई अन्य सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर रहने लगे। जहाँ जिनको सुविधा हुआ वह उधर ही निकल गया। संध्या का समय था। जरूर आए थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरख्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी थी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकावी का ही सहारा था, उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक भी बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाए। लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे क्या खाने को देगी। उसने आप कई दिनों से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ, वो जो क्षुधा तुरता को कष्ट से कई गुना अधिक हुआ। स्त्री तो घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों न हो। लेकिन अपने दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है, वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साथों नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते फिर से सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जदो राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा की आंखों में समा गई। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान स्त्री की आंख की लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाले किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाय रे पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा के
सब चमकते हुए तारे काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जदोराय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता हो। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। देवकी रोती रही। जदोराय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट हुई। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुँचे उस समय सूर्य ठीक ऊपर था, सिर पर। देखो, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख की चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहाँ मुर्दे अपने हाथों की कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही हो। इस आफत में न कोई मित्र था, न कोई हितैषी। दया, सहृदयता और प्रेम सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य स्वयं है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह है स्वार्थ। मानवीय भाव बहुत कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ते। 8 दिन बीत गए थे। संध्या के समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जदोराय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे कि उनकी सूरत पहचानी नहीं जा रही थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जदोराय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिनों से बुखार हो रहा था। कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटे आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, हम क्या घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डगमगा आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो। जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा बाग है। साधु माँ के सहारे उठा और बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे खाने को तुम दोगी क्या? देवकी के हृदय पे चोट लगी। उसने कहा, बहुत दुख की बात है बेटा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे खाने के लिए, परंतु मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बनाई देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख न होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। वह वही समझी कि ये बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम यहाँ खेमे गाड़े गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देव की रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखते हुए एक डेरे के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहन दास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उनकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बैठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी ज़िंदगी में इतनी स्वादिष्ट चीज़ें न कभी देखी थी, न कभी खाया था। बुखार की बेचैनी करने वाली भूख अलग मर रही थी। उसने खूब मन भर खाया। तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज़ ऐसी चीज़ें खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुरा के बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज़ तुम्हारे पास आऊँगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीज़ें कहा, वह मुझे रोज़ चने की रोटियां ही खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं।
देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ मैं तुम्हें खिलाऊं। साधो बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है, उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु ने तुतलाकर कहा, तुम मुझे रोज चने की रोटियां ही दिया करती हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो गया। पादरी मोहनदास का पड़ाव 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयाँ दी, उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे, लड़का चंगा हो गया और आराम से है, साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को वह वहाँ से पादरी साहब ने कूच कर लिया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु को यहाँ पता नहीं था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जदो राय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, कहाँ टपके ढूंढने निकला होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ तब जदो राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। जदो ने आसपास के बागों को छान डाला और अंत में 10 बज गए तो निराश ही लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी ढांढे मारकर रोने लगी। फिर दोनों ने अपने लाल की तलाश में इधर उधर ढूंढा। तलाश करने निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर उसे वश में कर लिया है, लेकिन जदो को इस कल्पना से मान लेने से कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़ों के टापों के निशान देखते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि सड़क तक आ पहुँचे। वहाँ पर भी गाड़ियों के बहुत निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाप में बैठे थे। देवकी विलाप करने लगी। जदो राय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप कम हुई तो फिर दोनों आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा थी। घोड़ों के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंडों निर्जीव से पड़े दिखाई देते। यह दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे टिके रहे। उसी वृक्ष पर मैंने एक जोड़ा बसेरा लिए हुए दिया था। उसका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते रहे। इस समय निराश होकर बैठे रहे। देवकी और जदो को अभी तक कोई आशा न थी, कोई झलक दिखाई न देती थी। इसलिए बेचैन हो उठे। यह दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे टिके रहे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं। प्यास से बेचैन होते होते 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवा कोई वस्तु नहीं थी। किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट हो गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह से अपनी निर्दयता न दिखाई, न जमीन नहीं। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज ढेकियों से भरती चली गई। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में दौड़ने लगे। यह वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और रात गहनों की चमक और जमघट लगी रहती थी। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजे पर घोड़े ही हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जदो राय के दिन फिर घर पर छप्पर की जगह खपड़ैल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी।
अब वह अपनी बहाली पर सवार होकर बाजार जाया करता था। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं था। पेट पर इस सुदशा का भी विशेष प्रभाव पड़ा और बाल भी सफ़ेद हो चले। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी। व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती थी। जब वह किसी पड़ोसन के घर जाती तो वहाँ की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई थी। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह उतनी उदासीन नहीं है। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिवगौरी है। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन वह चौका लगाने में काफ़ी निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका अभी जी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इसमें किफ़ायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधों की याद अभी भी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया था। आज फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जदोराय खाट पर बैठे बैठे नारियल पी रहे थे। शिव गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उन्हें भूमि स्थल विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज़ सुनते ही जदोराय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों को दुत्कारता हुआ बाइसिकल से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जदोराय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधव भौचक होकर बाईसाइकिल को देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी ने छाती से लगाकर उसे रोने लगी। गांव के मर्द औरत बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु अपने माता पिता से कहने लगा, मुझ अभागे से जो अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं को बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपने गोद में ले लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तब लोग तुम्हें दिन रात बेदाना पानी ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुधि न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुम खबर लेने आए हो। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माता जी, मैं अपना हाल क्या कहूँ। मैं पहर रहते रात आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उसके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता था, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब कुछ होश हुआ तो अपना पराया समझने लगा। तब से नादानी पर हाथ मलता रहा। मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला है। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से जो सौभाग्य नहीं मिला हो वह मुझे अब दे दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्या बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जदोराई की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करने को तैयार हूँ। मुझसे जो कुछ भी बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ।
जगत सिंह ने फिर जदुराई की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से पूछा, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूँ तुम्हारे माता पिता तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जदुराई, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें। जदुराई बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वही सामने खड़ा आंसू आंखों में भरकर कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शोक इस निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और अपने कलेजे से लगाऊंगी तुझे। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब मैं उसे छोड़ नहीं सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी ही क्यों न छूट जाए। देवकी ने गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वाले ही सब आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहेगा तो बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल आंख करके निकाल कर बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं होगी? हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी तुम्हें बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह, जो कभी कभी जदुराई से रुपए उधार लिया करते थे, मधुर स्वर में बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़ा ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों बाद घर आया है तो हम सिर आंखों पर रख रहे हैं। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जदो भाई, अब बिरादरी कहाँ तक दबाना चाहते हो? जदुराई ने साधु की तरफ करुण भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहाँ तुमने हमारा इतना सलूक किया है, वहाँ जगत भाई की इतनी सारी कही बातें मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्यों मान लूँ? यह कि मैं अपनों के घर में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी छूने से अशुद्ध हो जाए? न, मेरा यह काम न किया जाएगा। इतनी निर्लज नहीं हूँ मैं। जदुराई के पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वह चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उसके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को समझ न सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ। मैं जब तक रहूँगा, आपके प्रति भक्ति, प्रेम और प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है, उसी के सहारे रहूँगा। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं रह सकता तो इसके सिवा मेरा कोई और उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जिनका खुद सफ़ेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं अब तुम्हें जाने न दूंगी। साधु की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में ही खाऊंगा माँ। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह और कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो इसी इरादे से था कि अब मैं कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जातिच्युत कर दिया तो मुझसे न रहा जाएगा। मुझे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा, इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो मैं तुम्हें देख जाया करूँगा। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना माँ। देवकी घर से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ को इशारा करते पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदरपूर्वक दंडवत किया। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देख रही थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहाँ से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहाँ उसका कोई अपना न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जदुराय आंखों में आंसू भरे, हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोच रहा था, हाय
दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कायर। युवक का नाम केशव था और युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली थी।